आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं पवित्र आत्मा का आशीष कैसे पाएं। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उनके मन में ये बात आती होगी कि पवित्र आत्मा का आशीष कैसे पाएं। पवित्र आत्मा हमें कैसे आशीष देती है, कैसे हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर कर देती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का आशीर्वाद सबसे पहले विश्वास द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का आशीर्वाद सबसे पहले मिलता है और विश्वास द्वारा मिलता है। और बाइबल कहती है कि यदि हम ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो वह हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करवाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक अध्याय 11 से 13 में लिखा हुआ है, यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर तुम्हारे, यहाँ पे परमेश्वर कहता है यदि तुम विश्वास करो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम लोग अपने जीवन में आशा रखते हो, परमेश्वर के वचन के तहत चलते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास करो तो पवित्र आत्मा क्या होगा, वो तुम्हारे पास खुद आएगा। तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इसीलिए कहा जाता है विश्वास बहुत बड़ा बलवान होता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे में पढ़ते हैं, प्रार्थना पवित्र आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और ईश्वर से निवेदन करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में पवित्र आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और ईश्वर में निवेदन करना चाहिए। ईश्वर से हमें निवेदन करना चाहिए, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने जीवन में खुशी से रह सकूं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक अध्याय 11 से 13 में लिखा हुआ है, हे पिताजी, तू अपने पुत्रों को अच्छे से उपहार देता है तो क्या वह पवित्र आत्मा देने में हमें कंजूस होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हे पिताजी, तू अपने यहोवा को अच्छे से उपहार देता है तो क्या आप पवित्र आत्मा देने से हमें कंजूस होगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को इस तरीके से कहना है जैसे कि वो अपने पुत्र को पवित्र आत्मा देता है, उपहार देता है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में पवित्र आत्मा देगा और आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत और प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में, आत्मा की खोज में रहना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मजबूत रखने के लिए हमें ईश्वर की खोज और आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक खोज, यानी तीसरे में लिखा हुआ है आत्मिक खोज में रहना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में महसूस करने के लिए हमें ईश्वर की खोज और आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते रहना है। यानी कि परमेश्वर के जीवन में, यानी परमेश्वर के आत्मिक जीवन में हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और परमेश्वर कहता है गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 से 16 में लिखा हुआ है, तू अपने जीवन को आत्मा से चलाओ और तो वह तुम शरीर के अनुसार काम नहीं करोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने जीवन को आत्मा से चलाओ तो तुम शरीर के अनुसार काम नहीं करोगे। मेरे प्रियो, अगर तुम आत्मा के अनुसार काम करोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, तो मेरे प्रियो आप कभी भी शरीर के अनुसार काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से चलता है और जो अपने जीवन में शरीर की ओर से काम करता है, मेरे प्रियो, वो पाप भी कर बैठता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा के जीवन के द्वारा आपको आपकी आत्मा चलनी चाहिए, आपका जीवन चलना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। और मेरे प्रियो, यहाँ पे 4 में पढ़ते हैं,
शुद्ध जीवन पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने से भी मिलता है। और बाइबल में कहा गया है कि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध जीवन जो होता है वो पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने से मिलता है। और परमेश्वर कहता है, बाइबल में कहा गया है कि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, जो परमेश्वर के प्रति वचन की ओर चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का वो लोग पालन करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 19 और 20 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है और तो तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है और जो तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के महिमा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज देगा। और इसीलिए आप सभी लोगों को अपने जीवन में विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।